हेलो एवरीवन, मैं हूँ जूही। मेरे चैनल क्वीन ऑफ 1516 में आप सभी लोग का एक बार हार्दिक स्वागत करते हुए आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की जो मैं रीडिंग लेकर आपके लिए आई हूँ वो है वीकली रीडिंग। और वीकली रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि इस वीक में मैं आपको क्या गाइडेंस दे सकती हूँ, आप लोगों को किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देनी चाहिए और कौन कौन चीज़ आपको करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों को आपको अवॉइड करनी चाहिए। सो पूरी डिटेल्स में हम देखेंगे यहाँ पर। और ईच ज़ोडिएक साइन पे ये रीडिंग होने वाली है। आप अपने सन, मून, वीनस एंड राइजिंग साइन में ये रीडिंग देख सकते हैं। और दो बातें, मेरे चैनल पर हो रही है गिव अवे कॉन्टेस्ट, तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर सकते हो एंड जीत सकते हो फ्री पर्सनल रीडिंग, जो कि जून के एंड में मैं अनाउंस करूँगी कौन लोग होंगे जो ये गिव अवे जीत रहे हैं। और मैं लाइव आके उनको उनकी पर्सनल रीडिंग की जो आंसर्स होती है वो देने वाली हूँ। तो चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर मेरी ईमेल आईडी है, प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। एंड इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो सैजिटेरियस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो मैं 5 स्प्रेड करूँगी। यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो, करियर, फाइनेंस, लव, हेल्थ एंड जो लोग मैरिड हैं उनके लिए, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मिले इस वीक में मुझे क्या पता चलती है। लेट्स सी फॉर माई सैज। ओके, थैंक यू। फॉर सैजिटेरियस फर्स्ट है करियर, देन है फाइनेंस, देन है आपकी लव लाइफ, हेल्थ एंड मैरिड लाइफ। ओके, थैंक यू। करियर के लिए आपके कार्ड्स हैं जजमेंट, ओ माय गॉड, सैजिटेरियस। लियो के लिए भी सेम ही कार्ड आया हुआ था, जजमेंट। सो आई फील कि आप अगर करियर के लिहाज से या फिर स्टडी कर रहे हो, जो भी है उसके लिहाज से, अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, कुछ रिज़ल्ट की वेट कर रहे हो, आपने कहीं पर अप्लाई किया है कुछ, उसके लिए वेट कर रहे हो, तो इस वीक में उसका रिज़ल्ट आता हुआ मुझे दिख रहा है एंड वो आपके फेवर में होगा, ठीक है। तो वेटिंग एनर्जी करियर से रिलेटेड ख़त्म हो रही है। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं है तो और लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आप अपनी 100% दे रहे हो और बाकी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्पिरिट्स के ऊपर या फिर आप जिनको मानते हो उनके ऊपर सरेंडर कर रहे हो, उनके ऊपर छोड़ रहे हो, क्योंकि आप जितना हो सके कर रहे हो और बाकी आपको लग रहा है कि नहीं और तो मेरे हाथ में नहीं है, अभी भगवान जो करे। तो ऐसी आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड इस वीक में भी आप ऐसा ही सोचोगे, आप सरेंडर करके रखोगे और चीज़ों का वेट करोगे कि कब हो। ये है आपके करियर के लिहाज से। आपके फाइनेंस के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है डेथ। फाइनेंस में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, जहाँ पर अगर फाइनेंस में आपकी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, फाइनेंस सही नहीं था या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स थी, तो वो एंड हो रही है। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि देखिए ये जजमेंट मेजर अरखाना है पॉजिटिव एंड उसके बाद डेथ। डेथ कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताती है। अभी वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है कैसे समझे, आपके लिए आया हुआ है करियर के लिए जजमेंट, तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपकी जो फाइनेंस में जो ग्रोथ होने वाली है वो पॉजिटिव लिहाज से होने वाली है। जो भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म होने वाली है। इस वीक में आप थोड़ी थोड़ी करके एक ट्रांसफॉर्मेशन आप दिखोगे कि धीरे धीरे करके आपका पैसा आ रहा है, या फिर अब दिखोगे कि चेंजेस हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो सडन भी हो सकती है या फिर धीरे धीरे करके भी हो सकती है, बट आप दिखोगे एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूर दिखोगे। फिर है आपके लव लाइफ के लिए जो कि है 2 ऑफ कप्स। माय गुडनेस, आप लोग
जो भी सैजिटेरियस हो, मुझे दिख रहा है कि लव लाइफ में भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हो। आपकी जो पार्टनर है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हो तो उनके लिए बता दूं कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो। उनके साथ अगर हो तो एक ब्यूटीफुल सा टाइम स्पेंड करने वाले हो। अगर आप नहीं हो उनके साथ, सेपरेशन में हो या फिर बात नहीं हो रहा है, तो मुझे दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो। ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही मिस करोगे, दोनों तरफ से एक मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि दोनों प्यार के भूखे हैं। आप लोगों के लिए वो सुना ही दे रहा है कि वही स्पिरिट्स कहना चाहते हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके जो लव है बहुत प्योर है, और कुछ लोगों के लिए ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। तो अगर आप यूनियन की वेट कर रहे हो तो मुझे दिख रहा है इस वीक में आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों की यूनियन हो जाए, बट मुझे यहाँ पर जो एनर्जी पिक हो रही है कि आप दोनों कहीं ना कहीं 5D वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे। एक दूसरे के ड्रीम्स देखना, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ होना, एंड ऐसा कुछ चीज़ें आपके साथ होना जो कि आपको उनकी बार बार याद दिलाए और उनको भी आपका याद दिलाए। तो इस वीक में बहुत ज़्यादा इमोशनली आप लोग फील करने वाले हो एक दूसरे को। और जो लोग सिंगल है उनके लिए मुझे दिख रहा है इस वीक में शायद आप किसी को जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके लाइफ में आ सकते हैं। आपको फील हो सकता है कि कोई आपके लाइफ में आ रही है। अगर क्रश है तो वही एक मिसिंग एनर्जी मुझे दिख रहा है कि जानते हो अगर किसी को तो वो बहुत मिस करने वाले हो एक दूसरे को। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशन में हो तो वो लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो एक दूसरे के साथ। हेल्थ के लिए आपके आया हुआ है पेज ऑफ पेंटिकल। हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ परेशानी है, अगर कुछ चीज़ों को लेकर आप सैड हो, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि हेल्थ में शायद कुछ पैसा इन्वेस्ट हो सकती है कहीं पर डॉक्टर्स को दिखाने के लिए, या फिर कुछ भी चीज़ के लिए अगर हेल्थ में पैसा इन्वेस्ट हो तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी दुखी रहने वाले हो। तो दुखी रहने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूं, क्योंकि ये बहुत टेम्पररी है। आपकी हेल्थ सही हो जाएगी, अगर अभी सही नहीं है तो वो सही हो जाएगी। अगर हेल्थ के लिहाज से कुछ पैसे जा भी रहे हैं तो डोंट वरी, वो नॉर्मल है, आप एकदम ठीक हो जाओगे। और जो लोग ऑलरेडी सही हैं, कुछ माइनर सी चीज़ें शायद आपके साथ हो सकती है हेल्थ से रिलेटेड, तो ज़्यादा मुझे वैसा कुछ नहीं दिख रहा है हेल्थ को लेकर। वो बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ है, वो सही हो जाएगी टाइम के साथ। ओके, से नेक्स्ट देख लेते हैं जो लोग मैरिड हैं उनके लिए है द हर्मिट कहीं ना कहीं बता रही है मुझे कि जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो खुद के ऊपर फोकस्ड होने वाले हैं। जैसे कि अगर आपको लगे कि अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा जैसे थका हुआ सा कोई इंसान होती है ना, कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसकी वजह से जैसे थक सी गए हो आपके अंदर वो एनर्जी मुझे पिक हो रहा है कि बहुत ज़्यादा थक से गए हो, आपको अभी रेस्ट की ज़रूरत है, आपको थोड़ी सी सेल्फ टाइमिंग की ज़रूरत है। तो इस वीक में आप वो लेने वाले हो, इस वीक में आप खुद को टाइम देने वाले हो, इस वीक में आप खुद के ऊपर फोकस करने वाले हो। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें जैसे कुछ चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप कोशिश करोगे कि उसके ऊपर रोशनी डालने की, आप कोशिश करोगे उन चीज़ों को समझने की, बट खुद की एस्पेक्ट से, किसी के बातों में आके नहीं, बल्कि खुद की दिमाग को काम में लगाओगे और सोचोगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। बेसिकली अगर मैं बताऊँ मैरिड लाइफ में, तो आप इस वीक में कहीं ना कहीं सेल्फ टाइमिंग दो, लाइक खुद को टाइम देने वाले हो, और लोगों की जो भी करना है आप कर रहे हो, बट जो टाइमिंग है वो खुद को देने वाले हो, खुद को नर्चर करने वाले हो, खुद आप कहीं ना कहीं खुद के अंदर झांकने वाले हो कि आपको क्या चाहिए। वो एक एनर्जी मुझे पिक हो रहा है आपके, ठीक है। आप मुझे ज़रूर बताना कि आप कौन सी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाए हो। अभी देख लेते हैं स्पिरिट्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी फॉर सैजिटेरियस।
दिस वन टॉलरेंस। या मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आपने बहुत कुछ मतलब थक सी गए हो, मतलब बहुत करते करते थक गए हो, आप जैसे सरेंडर कर रहे हो, अभी खुद के ऊपर फोकस करना चाहते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। देखो आप हो बहुत सेंसिटिव, मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की जज्बातों को समझते हो, आपको उनकी समझ है कि आप उनकी बातों को, जज्बातों को समझते हो, वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन उसमें आपका क्या, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप खुद को कहना चाहते हो उसमें मेरा क्या, मुझे क्या मिल रहा है। मैं लोगों की बातों को समझ रही हूँ, मैं लोगों की जज्बातों को समझ रही हूँ, मैं चीज़ों को समझ रही हूँ, बट उसमें मुझे क्या मिल रहा है, कोई मुझे क्या दे रहा है। ऐसे थॉट्स कहने के आप खुद में लाने वाले हो, और इसीलिए कहने के आप सेल्फ फोकस्ड करने वाले हो। ओवरऑल एनर्जी मुझे ये बता रही है स्पिरिट्स, और आपके लिए अगर कुछ गाइडेंस होगी तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कुछ चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हो तो सामने वाले की एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करो, और जो इंसान आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है उनकी बातों को समझो, फिर कुछ डिसीजन लो। और आप हो ऐसा, मुझे पता है कि आप लोगों के अंदर लव फील कर पाते हो, आप बहुत लवेबल हो, बट इस वीक में आपके लिए सजेस्टेड है आप थोड़ी सी अगर फ्रस्ट्रेशन में आ जाओ या फिर आपको कुछ अच्छा ना लगे तो थोड़ी सी कामली कोई भी चीज़ों को समझना, ओके। अदरवाइज आप तो समझदार हो ही, ओके। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करना हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।